इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ भोगल दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, गुप्तदान BD स्टेट दिल्ली, अजित प्रसाद वैभव जैन राजपुर रोड दिल्ली। स्वभाव में लीन आत्मा को क्या कहा गया है? सही विकल्प चुने। A समय, B स्वसमय एवं पर समय, C पर समय या फिर D स्वसमय। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवम गरिम पते बोचामि समय पाहुड मिलिमो सुद केवली भणिदम निज स्वरूपिको परम रस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज की सारभूत चर्चा यहाँ पर विस्तार से चल रही है। आचार्य कुंददेव करुणापूर्वक भव्य जीवों को समझाने का विशेष प्रयास कर रहे हैं। अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव को कैसे समझाएं कि जिसको उसने आत्मा मान लिया है वो आत्मा नहीं है। आत्मा का रूप तो अलौकिक है, अद्भुत है। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याही लखो भव सिंधु तरो दौल ध्याय अपने आत्म को मुक्ति रमा तब बेग भरो। आत्मा का जो अलौकिक स्वरूप है उसकी पहचान जीव को जब तक नहीं होगी तब तक जीवात्मा कहते पर को, शरीर आदि को, विकल्प आदि को, विकारी भावों को, बद्ध भावों को, अबद्ध भावों को आत्मा मान करके अनुभव करता हुआ दुखी ही रहेगा। स्वयं को स्वयं की पहचान होना बहुत जरूरी है। और स्वयं को स्वयं की पहचान कैसे हो जावे, ये सरल उपाय आचार्य देव के द्वारा 23, 24, 25वीं गाथा के माध्यम से आचार्य देव ने बताया है। कल 3 गाथाओं की विशेष चर्चा हुई थी। अब 3 गाथाओं में जो विशेष शब्द आए हुए हैं उसके आधार पर अपनी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। 23, 24, 25 गाथाओं का जो सार है, सारांश है, उसको मैं आपके सामने सरल भाषा में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। समय सार सरल है, इससे सरल और कोई ग्रंथ होता नहीं है। कभी सरल बात भी सबको सरल नहीं लगती है, ये भी बड़ी विचित्रता है। तो गाथा में एक शब्द आया है उपयोग लक्षणो नित्यम, कि सर्वज्ञ देव ने कहा है कि उपयोग लक्षण वाला ही जीव है। और नित्यम माने नित्य जो उपयोग लक्षण का धारी है उसे जीव कहा जाता है। और ज्ञान और दर्शन के कार्य को उपयोग कहा जाता है। चेतन अनुविधायी परिणामा उपयोगा, चेतन का अनुसरण करने वाला जो ज्ञान दर्शन रूप परिणाम है वही उपयोग कहलाता है। और उपयोग लक्षण जीव का आत्मभूत लक्षण है। और लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है। बिना लक्षण के को भी पहचानने में कहते नहीं आ सकता। लक्षण ऐसा होना चाहिए लक्ष्य के भीतर पाया जाए, अलक्ष्य के भीतर ना पाया जावे। और लक्ष्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, उसको ही लक्षण बनाया जाता है। हर वस्तु का लक्षण है। नींबू का लक्षण है जो खट्टेपन के स्वभाव को प्राप्त, उसका नाम नींबू कहलाता है। हर वस्तु का लक्षण होता है, उससे उसकी पहचान हो जाती है। पर यहाँ जीव अनादिकाल से अपनी पहचान नहीं कर पा रहा। ये मान के बैठ गया जो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, घूम रहा है,
आ रहा है, जा रहा है, सोता है, उठता है, कुछ बोलता रहता है। ऐसी बातें अज्ञानी जीव के बारे में करते हैं। कोई कहता है जो 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, संगी है, असंगी है, भव्य है, अभव्य है, बहिरात्मा अंतरात्मा है, परमात्मा वो जीव कहलाता है। ये भी जीव की पहचान नहीं है। जीव की पहचान ऐसी होना चाहिए जो जीव के अलावा और किसी के भीतर वो चीज़ ना पाई जाए। और 3 लोक के सभी जीवात्माओं में वो जीव की पहचान होना चाहिए। निगोदिया जीव में भी जीव का लक्षण मिलना चाहिए। और निर्वाण को प्राप्त सिद्ध भगवान के भीतर भी जीव का लक्षण मिलना चाहिए। उपयोग ऐसा लक्षण है जो 3 लोक के सभी जीवों के भीतर कहते नियम से पाया जाता है। हमारे छैडालाकार ने लिखा था, उस पंक्ति को पुनः रिपीट कर रहा हूँ। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। अब यह लक्षण जो दिया गया है छैडाला में दूसरे नंबर की ढाल में, कि जीव कैसा उपयोग में ही है, ज्ञान दर्शन में ही है, अमूर्तिक है, चैतन्य मुद्रा से जीव की पहचान होती है। और जीव जैसा जगत में कोई दूसरा है ही नहीं। अब इसी को हम गहराई से समझेंगे तो ऐसा समझ सकते हैं, चैतन्य को नहीं है राग रूप, चैतन्य का नहीं है मोह रूप, चैतन्य का नहीं है द्वेष रूप, चैतन्य का नहीं है क्रोध रूप, चैतन्य का नहीं है मान रूप, चैतन्य का नहीं है माया रूप, चैतन्य का नहीं है लोभ रूप। ये आत्मा का रूप ही नहीं है जिसको जीव का कहा जाता है। तो रूप कैसा है? चैतन्य को है उपयोग रूप। ये हमें चेतन का लक्षण कहते हैं, स्वीकार करना होगा। ये लक्षण स्वीकार कर लेंगे तो बद्ध अबद्ध आदि भावों से जीव अपना नाता छोड़ देगा। एक गाथा में एक शब्द आए, अण्णान मोहित बदी। इसका अर्थ क्या है कि अज्ञान से मोहित बुद्धि वाले को आचार्य देव यहाँ पर समझा रहे हैं। क्या हम अज्ञान से मोहित बुद्धि वाले हैं, या ये चर्चा किसी दूसरे जीव के बारे में की जा रही है? समयसार जो ग्रंथ लिखा गया है क्या दूसरों के लिए लिखा गया है, या समयसार ग्रंथ मेरे लिए लिखा गया है? अज्ञान से मोहित बुद्धि वाले कौन हैं, ये विचार करना होगा। या ज्ञानी कौन पुरुष हो गए कि हम ज्ञानी हो गए हैं कि हमारी बात नहीं चल रही है? भले हम ज्ञानी की भाषा बोलने लगें, कहने लगें, परंतु भाव ज्ञानी हम नहीं हुए हैं। भाषा वाले ज्ञानी हो जाओगे आप, भाषा वाले ज्ञानी से सिद्धि नहीं होती है। भाव ज्ञानी होने पर सिद्धि होगी। मोह के कीटाणु अभी कहते हैं मरे नहीं हैं जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। आत्मा की अनुभूति होने पर ही मोह कहते हैं विनाश को प्राप्त होता है। और आत्मा की अनुभूति के बिना मोह टस से मस नहीं होता है, जिंदा बैठा रहता है, छिपा रहता है। आप पूजा पाठ करोगे, विधि विधान करोगे, पुण्य का संचय करोगे, मोह छिप के बैठ जाएगा। क्यों? पूजा पाठ विधि विधान के पुण्य के काम में तुम कहते हैं धर्म लाभ मानोगे, धर्म बुद्धि करोगे, धर्म की मान्यता करोगे, तो मोह टस से मस नहीं होगा। मोह का परिणाम कभी भी पुण्य के परिणामों से डरता नहीं है। मोह जब भी डरता है, भयभीत होता है, जब अजीब भेद विज्ञान की शरण में आता है, स्वयं पर की पहचान करता है। तो मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम आत्मा में दिखाई देने वाले मलिन परिणाम है, परंतु आत्मा का स्वभाव स्वरूप कहते इन जैसा कहते नहीं है। मेरी जाति कहते सिद्ध भगवान से मिलती है, मेरी जाति ये मोह राग द्वेष से नहीं मिलती है। इसलिए अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला जीव है, जब तक वह अज्ञानता को नहीं छोड़ेगा तब तक वह मोही बना रहता है। एक शब्द आया है बद्धम अबद्धम गाथाओं में। बद्ध माने क्या होता है? देहादि में
बद्ध बुद्धि होती है, क्योंकि यह जीव देहादि से बंधा हुआ है, कर्म आदि से बंधा हुआ है। कर्म का और शरीर का जो संबंध है वह बद्ध संबंध है, एक क्षेत्र का संबंध है। द्रव्य कर्म के साथ, भाव कर्म के साथ, नो कर्म के साथ जीव का संबंध चला आ रहा है, एक क्षेत्र का संबंध। और अबद्ध माने क्या है कि देह से जो भिन्न स्त्री पुत्र आदि धन धान आदि है, संयोग आदि पदार्थ हैं, ये अबद्ध पदार्थ हैं, इनके साथ भी जीव अपना संबंध अनादिकाल से जुड़े हुए अज्ञानी हो रहा है। जो अपना नहीं, उसके अपनेपन में जीवन चला गया। ये मूर्खता जीव कहते अनादिकाल से कर रहा है। इस मूर्खता को छोड़ने के लिए हमारे आचार्य हम सबको समझा रहे हैं। मूर्ख कोई दूसरा नहीं है, हम सब लोग मूर्खता अनादिकाल से कर रहे हैं। इस मूर्खता को हमें छोड़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब वस्तु सुख समझ में आएगा तब सारी मूर्खता छूट जाती है। एक शब्द आया है गाथाओं में, सब बलनु लान दिथो। इसका मतलब क्या है कि सर्वज्ञदेव के ज्ञान में देखा गया, क्या देखा भगवान ने, कि उपयोग लक्षणधारी ही जीव है और कोई जीव नहीं है। शरीर जीव नहीं है, शरीर में जीव है, कर्म जीव नहीं है। कर्म जहाँ है वहाँ जीव है। राग आदि जीव नहीं है, जहाँ राग आदि के परिणाम होते वहीं उपयोग लक्षण वाला जीव कहते विद्यमान रहता है। ये बात कहते भेद विज्ञान की समझना होगी। भेद विज्ञान अमृत है, उसके बिना कहते हैं संवर तत्व की उपलब्धि नहीं होती है। भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करें सिम मार्ग में जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन। भेद विज्ञान जिनके हृदय में प्रकट हो जाता है वही मोक्ष मार्ग में केली करते मोक्ष मार्ग का आनंद लूटते हैं। स्वपर की भिन्नता के बिना मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं होती है। तो लक्षण वही है जो लक्ष्य में सदाकाल पाया जाता है, अलक्ष्य में नहीं पाए जावे। और लक्षण को हमेशा 3 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए, अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। और जहाँ 3 प्रकार के दोष दिखाई दें वो लक्षण कहते आपका कहते निर्दोष नहीं होता है। अति व्याप्ति माने क्या, जो लक्षण लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में चला जावे उसका नाम कहलाता है अति व्याप्ति नाम का दोष। जैसे जीव का लक्षण हमने बना दिया, जो अमूर्तिक होता है, अरूपी होता है, उसका नाम जीव कहलाता है। तो ये लक्षण जीव में तो मिलता है और जीव के साथ कहते हैं लक्षण कहते हैं अलक्ष्य के भीतर भी चला गया है, इसलिए इसमें अति व्याप्ति नाम का दोष आ रहा है। एक होता है अव्याप्ति नाम का दोष, कि लक्ष्य के एक देश में पाया जाएगा, सभी लक्ष्य में नहीं पाया जाएगा। जो रागी द्वेषी मोही हुआ जीव कहलाता है, ये लक्षण भी कहते अव्याप्ति दोष से कहते सहित है, निर्दोष नहीं है। कि संसारी प्राणी में तो मोह राग द्वेष के परिणाम देखने में आते हैं, ये लक्षण संसारी के भीतर घटित हो जाएगा। पर लक्षण कहते हैं मोक्ष मार्गी, जो मोक्ष में रहने वाले जीवों में लक्षण कहते कभी घटित नहीं होगा, इसलिए दोष आ रहा है। जो केवल ज्ञानी है वो जीव कहलाता है, ये लक्षण भी ठीक नहीं होगा। जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का धार्य जीव कहलाता है, ये भी लक्षण भी ठीक नहीं बनेगा। क्यों, संसारी प्राणी मति शुद्ध ज्ञान वाले होंगे, पर मोक्ष को प्राप्त आत्मा तो मति शुद्ध वाले नहीं होते, वो तो केवल ज्ञानी होते। तो अव्याप्ति दोष भी लक्षण में नहीं आना चाहिए, अति व्याप्ति भी नहीं आना चाहिए। और असंभव माने जो लक्षण लक्ष्य के भीतर पाया ही नहीं जाता, अलक्ष्य में ही पाया जाता है, उसका नाम कहलाता है असंभव नाम का दोष। तो लक्षण कैसा होना चाहिए, सर्वज्ञदेव ने अपने ज्ञान में जीव का लक्षण क्या देखा है, नित्यम उपयोग लक्षणों, जो नित्य ही उपयोग लक्षण वाला है वही जीव है। ये बात कहते यहाँ पर कही गई है मूल रूप में। इस चर्चा को हमें गहराई के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारे समय सार नाटक ग्रंथ में लिखा है, जो समय सार की ऐसी अद्भुत बात, सर्वज्ञदेव के अनुसार लिखी गई बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनके हृदय के कपाट खुल जाते हैं। कहा नाटक सुनत ही फाटक खुलत है। इस समय सार नाटक को सुन करके, समय सार ग्रंथादि राज को सुन करके
हमारे हृदय के कपाट कहते खुल जाते हैं, अंदर का भगवान आत्मा कहते हमें देखने में आने लगता है, चेतन स्वरूप भगवान आत्मा की हमें कहते हैं अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। वो भगवान आत्मा कहते हैं आपको कहते हैं धीरे धीरे कहते हैं बिल्कुल सुलभ होने लगता है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, समय सार को सुनते सुनते हमारे भीतर कहते हैं जो समय सार स्वरूप शुद्धात्मा है, भगवान आत्मा है, उसका साक्षात्कार कहते होना प्रारंभ हो जाता है। ये अद्भुत देन है समय सार की। एक बार कहते समय सार को ध्यान से सुना जावे, अनादिकाल की मूर्तियाँ कहते समय सार को सुन करके भाग जाती है और सच्चा बोध जागृत हो जाता है। समय सार पच गया तो बेड़ा पार हो जाता है। भेद विज्ञान का चरम उत्कर्ष कहते इस ग्रंथ के भीतर कहते हैं बताया गया है। बनासदास जी और भी आगे कहते हैं पुद्गल पिंड भाव रागादिक इनसो नाई हमारो मेल, ये जड़ प्रगट गुप्त तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल। जैसे जल और तेल को हम कितना भी मिलाने की कोशिश करें तो भी वे कभी एक नहीं हो सकते, सदा भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जल जल ही रहता है और तेल तेल ही रहता है। उसी तरह पुद्गल और चेतन एक साथ रहते हुए भी, एक क्षेत्र में रहते हुए भी आज तक जड़ का एक भी परमाणु चेतन रूप नहीं हुआ और चेतन का एक भी प्रदेश जड़ रूप नहीं हुआ और ना कभी होगा। दोनों में अत्यंता भाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सदा से ही अत्यंत अभाव कहते कहा गया है। यही भाव तीनों गाथाओं में 23, 24, 25 तीन गाथाओं में आचार्य कुंकुन देव ने और टीकाकार अमरचंद देव ने अज्ञानी को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। गाथाओं का अद्भुत स्वरूप है क्योंकि हम सब अज्ञानी लोग हैं। भले समय सार को सुन रहे हैं पर अज्ञान को दूर करने के लिए सुन रहे हैं तो अज्ञानी अभी ज्ञानी कहाँ हैं। ज्ञानी होते तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का हमें कहते आनंद आता, अनुभूति आती। इसलिए समय सार को जो एक बार पढ़ लेगा वह तनाव में कभी नहीं आता है। समय सार पढ़ ले जो कोई वह तनाव उसके जीवन में कभी नहीं हुई। ये बात 4 चक्रवर्ती सांसद महाराज जी ने अपने डायरी में लिखी है। समय सार को पढ़ने वाले तनाव से मुक्त हो जाते। क्यों? उन्हें सीधी कुंद कुंद की बात, भगवान की बात उन्हें सीधी कहते हैं सुनने को मिलती है। भले समझ में कम आती है पर धीरे धीरे समझ में आना प्रारंभ हो जाती है। सीधी भगवान की बात यदि आपको सुनने मिले तो आपका रोमांच हो जाएगा भाई साहब, इसके आप मुरीद बन जाओगे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। जब आत्मा का अनुभव होने लगता है दुनिया में कहीं भी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। रस नीरस हो जात तत्क्षण पुद्गल प्रीति न सावे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। सारे संयोग फीके पड़ जाते हैं, सारा संसार कहते हैं नश्वर नजर आता है। ये दुनिया में कोई अपना आपको भाषित होते ही नहीं है। यहाँ आत्मा का ऐसा अद्भुत महात्म्य, इसकी एक बार रुचि अंदर जागृत हो जावे सारे संयोग बेरस हो जाते हैं और ज्ञान स्वभावी आत्मा कहते हमें अपना भाषित होने लगता है। तो ऐसा जो जब जीव कहीं पुद्गल द्रव्य नहीं होता और पुद्गल कहते कभी जीव नहीं होता, ऐसा शाश्वत सिद्धांत नियम है। फिर जीव को क्यों भ्रम हो जाता है? हर पर्याय में यह सब बद्ध अबद्ध आदि पुद्गल द्रव्य मेरे हैं, पहले भी थे, आगे भी होंगे, ऐसा भ्रम क्यों हो जाता है? इस भ्रम को टीकाकारों ने 3 उदाहरण देकर के अपनी बात पूरी की है। इसकी चर्चा करने का भी पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए मैं 3 उदाहरण दिए टीकाकार ने, उनकी चर्चा मैं आपके सामने कल करूँगा। आज यही बात है कि आचार्य देव ने जो कहा है कि पुद्गल को पुद्गल जानो, पुद्गल को पराय जानो, चेतन को चेतन जानो। चेतन अपना रूप है, जो अपना रूप है उसमें आमपना अपनापन स्तब्ध करो। जब अपने में अपनापन आ जाएगा तो सम्यक दर्शन आपके प्रकट हो जाएगा। जब पर में परायपन का भाव आ जाएगा तो सारे पर पदार्थों से आपकी कहते हैं एकत्र बुद्धि टूट जाएगी। अब चादर मेरा नहीं पता चल जाता तो चादर के प्रति मोह भी छूट जाता है। जब पर पदार्थ मेरे नहीं है बात हमारे ज्ञान में कहते प्रसिद्ध हो जाती है तो सब चीज़ें कहते हैं हमसे छूट जाती है।
ये समय सार का सार है, इसको हमें समझना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ ढोक। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वभाव में लीन आत्मा को क्या कहा गया है? सही विकल्प चुनें। ए समय, बी स्वसमय एवं पर समय, सी पर समय या फिर डी स्वसमय। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।